हमारा यह देश भारतवर्ष अति प्राचीन है, करोड़ों वर्ष पुराना है। पुरानी यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की सभ्यता है। सृष्टि रचना काल से हम यहाँ निवास करते आ रहे हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात हमारा यह देश अति दुर्बल होता गया, वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, और इस प्रकार क्रमशः धीरे धीरे इसमें बहुत सारी कुरीतियाँ, बुराइयाँ प्रवेश कर गई और इस समाज को धीरे धीरे खोखला करते गया। हम ज्ञान से भटक गए, हम शास्त्र से विमुख हो गए, हम अपने देवी देवता, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यताएं, अपनी परंपराओं से विमुख होते गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि हम विदेशों में क्या घटनाएं घट रही हैं, किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, उससे विमुख हो गए। केवल उदारता, सहिष्णुता को अपनाते रहे और इस तरह से विश्व में होने वाले परिवर्तन से अपने आप को अनभिज्ञ रखे, अपने आप को उसके लायक तैयार नहीं किया और उसका लाभ लेकर विदेशियों ने हम पर आक्रमण करना, हमें भी भेद डालकर शासन करना यहाँ प्रारंभ कर दिया। और उन लोगों ने यहाँ आकर जो भूखे थे, नंगे थे, कुछ उनके पास नहीं था तो केवल दो चीज, घोड़ा और तलवार। घोड़े और तलवार लेकर के उन लोगों ने यहाँ आक्रमण किया, लूटा, हर प्रकार से लूटा, हर चीज को लूटा, हमारे अस्मिता को लूटा, धन संपदा को लूटा, हमारी बौद्धिक संपत्ति को लूटा और लूट लूट कर अपने घर ले जाते रहे। लूटता वही है जिसके पास जो चीज नहीं होता है, वही किसी और का लूट कर अपने यहाँ ले जाता है। उन भिखारियों के पास कुछ नहीं था, यहाँ से लूट लूट कर ले जाते रहे। धन संपदा, हमारी महिलाओं को, हमारी सम्मान को ले जाते रहे, बेचते रहे और अपने घर को भरते रहे। उससे भी हम लोगों ने कुछ नहीं सोचा, कुछ विचार नहीं किया। हम अनेक बने रहे, जो एक थे वो भी अनेक बने रहे और कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। हमेशा दूसरे को दान देना, दूसरे का त्याग कर देना, दूसरे को क्षमा कर देना, दूसरे के प्रति एकदम नम्र हो जाना, दयालु होना, परमार्थ के बारे में सोचना, स्व के बारे में नहीं सोचना। इस बड़ी बड़े उपाधियों से, बड़े बड़े शब्दों से, बड़े बड़े ज्ञानी शब्द से हम लोगों का इतना ह्रास हुआ कि हम अति दुर्बल हो गए, हर प्रकार से दुर्बल होते गए और हम लोगों पर 800 वर्षों तक उन लोगों ने शासन किया, दास बनाया। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोगों ने उनकी दासता को कभी स्वीकार नहीं किया। पुनः बनिया बन के, व्यापारी बन करके अंग्रेज प्रवेश किया ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में और उन लोगों ने भी लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और हमें शासन का पाठ पढ़ाया। वे लोग भी लूट लूट कर यहाँ से धन संपदा ले जाते रहे। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान इंग्लैंड की जो समृद्धि है उसमें भारत की लूट का बहुत बड़ा योगदान है, भारत से लूटी गई संपत्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और इस प्रकार उन लोगों ने हमें ही कहना प्रारंभ किया जी यह देश तो कुछ नहीं है, मदारियों का देश है, सपेरों का देश है, कंगाल देश है, बुद्धिहीन का देश है, यहाँ बुद्धिमान लोग नहीं रहते, यहाँ शिक्षा नहीं है, या इस तरह से बताते रहे, प्रचारित करते रहे और इतिहास में उसका वर्णन भी करवाते रहे। तत्पश्चात सन 47 में हमारे रणवाकुरों के, क्रांतिकारियों के बल पर अंग्रेज यहाँ से छोड़ने को बाध्य हुआ इस देश को और आज हम अपने स्वाधीन देश में, स्वशासन में निवास कर रहे हैं। किंतु यदि इतिहास का गहन अध्ययन किया जाए तो जो स्वतंत्र, जिसे हम कह रहे हैं जो स्वतंत्र हैं हम अभी, यह तथाकथित स्वतंत्रता है, यह ट्रांसफर ऑफ पावर था अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस पार्टी को, या कहा जाए नेहरू को। स्वतंत्रता नहीं थी। जिस तरह से कोई एक अधिकारी
अपने दूसरे अधिकारी को जब उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, स्थान लेने आता है, तो उसको ट्रांसफ़र कर देता है वह पावर, और फिर जो लेता है चार्ज वह आगे की कार्रवाई प्रारंभ करता है, जिस रूप में भी कुछ उसी तरह से है। तथापि इसे स्वतंत्र कहा जाता है, स्वतंत्रता कहा जाता है, जो अंग्रेज़ों ने हमें स्वतंत्र किया, जबकि सत्य ये है कि हमने इसे छीना है क्रांतिकारियों के बलिदानों के बल पर, संघर्ष के बल पर। और इस तरह से सन 47 से आज तक हमारा देश स्वाधीन कहलाता है, स्वशासन है यहाँ के नेताओं के द्वारा। किंतु यदि गहराई से देखी जाए एक बात, तो यहाँ के लोग जो नेता हैं उसमें से अधिकांश लोग उन आक्रमणकारियों, शासन करने वाले दुष्टों के ही जैसे हैं। अधिकांश लोग, इन लोगों ने बांटो और राज करो और लूटते रहो, बस इसी मंत्र का उपयोग किया है। बड़े गर्व से इन लोगों ने यह प्रचारित किया है पाठ्य पुस्तकों में, विशेषकर कांग्रेस ने, जो हमने बहुत सारी कुप्रथा को यहाँ नष्ट किया है। और सारी कुप्रथाएं उन्हें हिंदू समाज में ही दिखाई दी थी, और समाज में उन्हें नहीं दिखाई दिया था। और समाज में तो कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं है, बल ही नहीं है, पौरुष ही नहीं है। तो सारी कुरीति उन्हें हिंदू समाज में ही दिखाई देता रहा, और उसके बल पर सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, बहु विवाह हो, और जैसी जैसी कैसी कुप्रथाएं थी जिसे उन लोगों ने कहा जाता है जो बंद किया। हाँ, ये बात अलग है जी, ये कुप्रथाएं हो गई थी, किंतु उन कुप्रथाओं की शास्त्रीय मान्यता नहीं थी। कोई हिंदू धर्म का वो हिस्सा नहीं था, हिंदू धर्म की अनुपंथी नहीं थी। वह कुरीति थी जो हजारों वर्ष में यहाँ पनप गया था, और उस कुरीति को पनपाने में विदेशियों का बहुत बड़ा हाथ था, विदेशी आक्रमणकारियों का बहुत बड़ा हाथ था। ये बात अलग है कि उसे आज स्वीकार नहीं किया जाता है। उन्हीं कुरीतियों में एक बहुत बड़ी कुरीति है हिंदुओं के बीच जाति प्रथा, जातिवाद की। यह सत्य है कि हमारे समाज में, हिंदू समाज में जाति प्रथा है, यह वर्षों से है। किंतु इस जाति प्रथा में भी हमारे शास्त्रों का कोई योगदान नहीं है, हमारे धर्म का कोई योगदान नहीं, हमारे महापुरुषों का कोई योगदान नहीं। गलत प्रचारित किया गया है, जो मनुवाद के कारण, मनुस्मृति के कारण, हिंदू शास्त्रों के कारण, पंडितों के कारण यहाँ जातिवाद पनपा है और फैलाया गया है। छूत अछूत की अवधारणा पनपाई गई है और घृणा की भावना फैलाई गई है। ऐसी बात नहीं है, शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं है। जो भी लोग उसका दृष्टांत देते हैं, या तो वे उसका गलत अर्थ लगाते हैं, या वे समझ नहीं पाते हैं, या कहीं कहीं अगर ऐसी बात है भी तो वह इस रूप में है कि लोगों ने, हिंदू विरोधियों ने उसमें डाल दिया है इसको भ्रष्ट करने के लिए, अपमानित करने के लिए, भिन्न दिखाने के लिए, हिंदुत्व से विमुख आने के लिए हिंदू समाज को। यदि कांग्रेस या और लोग जिस तरह से श्रेय लेते हैं कि हमने बाल विवाह को हटाया, सती प्रथा को हटवाया, बहु विवाह को हटवाया, इस प्रथा को हटवाया, उस प्रथा को हटवाया, अरे तो तुम जाति प्रथा को भी तो हटवा देते। हिंदुओं के बीच जो जाति प्रथा थी, तुम भी बड़े जाति, इसको क्यों नहीं हटवाया तुमने? तुमने तो और अनगणित असंख्य जातियों को उत्पन्न कर दिया जो जातियां पहले थी ही नहीं। हमारे शास्त्र में तो केवल 4 वर्णों की ही व्यवस्था है। 4 वर्ण जो थे जन्म के आधार पर नहीं थे, कर्म के आधार पर थे। कहीं ऐसी बात नहीं है, किंतु तुमने तो जन्म के आधार पर कर दिया। अगर तुम्हें उन जाति प्रथा से घृणा थी तो तुम्हें करना चाहिए था। जो भारत में कोई एक जाति नहीं रहेगी हिंदुओं की, एक ही जातियां रहेंगी, हिंदू जाति। हिंदू से भी चिढ़ थी तो भारतीय कर देते, क्या आवश्यकता थी उन जातियों को ढोने की? प्रतिबंध लगा देते, संविधान में भी ऐसा वर्णन कर देते। किंतु तुमने तो ऐसा किया नहीं, क्योंकि तुम्हें तो यहाँ शासन करना था, लोगों को उल्लू बना करके, उन्हें सहला करके, फुसला करके, वोट ले करके। हिंदू समाज जाए तो जाए, अब हिंदू समाज जाएगा तो उसमें उसका क्या जाता है? जो भी शासन करने वाले आज तक भारत में, भारत की गद्दी पर बैठे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, उसमें अधिकांश लोग
भले ही नाम से हिंदू थे लेकिन विचार से तो वे दूसरे थे और हिंदू थे। उनका सॉफ्टवेयर जो था, मानसिक सोच जो थी और हिंदुओं की थी। नेहरू से लेके कांग्रेस में यदि देखा जाए तो राजीव गांधी तक, उसमें तो हिंदू कोई नहीं था। और संविधान बना दिए, संविधान बना दिए। संविधान तो हमने ही बनाया ना, हिंदुओं ने ही बनाया है। तो क्यों नहीं उसमें जाति प्रथा को नष्ट कर दिए? क्यों नहीं भारतीय लिखा? क्यों नहीं हिंदू लिखा? क्यों जाति प्रथा को ढोए उसमें? हमने कहा था, आरएसएस ने कहा था, या मनु ने कहा था, या मनुस्मृति ने कहा था, कि वेद ने कहा था? किसने कहा था? ठगते हो हैं? ISIS बोलते हो, भगवा आतंकवाद बोलते हो, हिंदू आतंकवाद बोलते हो। आतंकवाद से बहुत प्रेम है। हिंदू जिस दिन जग गए 110 करोड़ हिंदू, तो क्या लगता है कहाँ जाओगे? कहाँ छुपाओगे? आज तुम मनुस्मृति को जलाते हो, समझते नहीं हो, जो वह जातिवाद फैलाता है। तो भारत में तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें कई भिन्न भिन्न जातियां हैं, और जिन जातियों का निर्माण तुम लोगों ने किया है उसको क्यों नहीं जलाते हो? किसने रोक रखा है? मनु ने रोका है कि हिंदुओं ने रोका है कि विश्व हिंदू परिषद ने रोका है? किसने रोका है? अधिक दिनों तक तुम्हारी यह नीति, कूटनीति, भ्रष्ट नीति, स्वार्थ नीति नहीं चलने वाली है। अभी भी सचेत हो जाओ, हिंदुओं को चैन से रहने दो, हिंदुओं का चैन मत छीनो। हिंदू सोए हुए हैं अभी, जिस दिन जग गए उस दिन तुम्हारा सोना तय है। जय श्री कृष्ण।